मॉनसून सत्र का चौथा दिन संसद के भीतर फिर से वही हंगामा, वही नारेबाजी और वही बार बार स्थगित होती कार्यवाही। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ऐलान किया जिसने देश के करोड़ों छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसे छात्रों के हक में बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि तेजी से न्याय भी होगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उनकी तरफ से लिखा गया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसलों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ये संदेश सिर्फ अपराधियों के लिए चेतावनी नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए भी भरोसे का संदेश है जो सालों की मेहनत के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और हर पेपर लीक के साथ उनका सपना टूट जाता है। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर भी तेज हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों ने इसे युवाओं के हित में निर्णायक और ऐतिहासिक कदम बताया है। इन सब के बीच संसद का गतिरोध देखने के लिए लगातार मिल रहा है। सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है और बार बार कह रहा है कि संसद में चर्चा की जाए। सभापति महोदय, हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिल के बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। तो देखिए, विपक्ष का अपना राग है और इसी राग की वजह से पिछले 4 दिनों से संसद में कार्यवाही नहीं हो रही है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार दोनों ही सदनों से देख रहे हैं। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। सरकार देखिए कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का यहाँ पर देखिए गठन के निर्देश भी दिए गए हैं और इस मामले में जल्द से जल्द कोर्ट के गठन किए जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, एक तरफ हम इस वक्त सड़क पर टेंशन देख रहे हैं, छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, पेपर लीक को लेकर नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आज ये छात्रों को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए, उनके हित में जो फैसला लेने की बात कही गई है, ये कह सकते हैं इस पूरी टेंशन के बीच में ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित जरूर हो सकता है। हो तो सकता है और कोशिश सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान किया जाए और जिस तरह से विपक्ष का आक्रामक रवैया है उसके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्सपर्ट पोस्ट और फास्ट ट्रैक बनाने की एक तरफ से मंजूरी, निर्देश निश्चित रूप से कह सकते हैं कि छात्रों के लिए बड़ी खबर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फास्ट ट्रैक के निर्माण के लिए भी सरकार लगातार कवायद कर रही है। खबरें आ रही हैं कि मुंबई, दिल्ली, इसके अलावा कोलकाता और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक बनाए जाएंगे और कोर्ट में तेज़ गति से कार्रवाई आगे बढ़ सके, दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इसके लिए रोज़ जो नियमित तरीके से एक तरफ से सुनवाई होगी, लेकिन विपक्ष लगातार आक्रामक तरीके से भी आगे बढ़ रहा है। सदन की कार्रवाई इसीलिए लगातार बाधित हो रही है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक अगर देखा जाए तो नील बटे सन्नाटा ही सामने आया है, क्योंकि विपक्ष का अड़ियल रवैया इसमें कहीं ना कहीं
दोषी दिखता है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, साफ तौर पर उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो सदन और कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं हठधर्मिता है और हठधर्मिता का जो खामियाजा है वो निश्चित रूप से करोड़ों भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। वजह एक ही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हालात सुधर जाएं तो फिर सरकार हो सकता है कि आगे बढ़े, लेकिन सरकार के पास चुनौतियां ये हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे देने से जो इतने तंत्र में, जो सिस्टम में जो एक तरफ से कहा जाए कि सेंध लगी है उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि हर चीज़ पर मॉनिटरिंग की जा सके, सदन की कार्रवाई आगे बढ़े तो फिर जो पेंडिंग बिल्स हैं उसको पास कराया जा सके और निश्चित रूप से जनता के हितों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बैठ कर के बातचीत करनी होगी। लगातार मंत्री ओम बिरला से मुलाकात कर रहे हैं, स्पीकर कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की जा सके। उनसे मुलाकात भी होती है, लेकिन स्पीकर को कह दिया जाता है कि जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, कार्रवाई सदन की आगे नहीं बढ़ सकती। कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका यहाँ पर निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि कल का जब अगर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अदिति, एक तरफ हम देख रहे हैं सड़क पर घमासान हो रहा है, दूसरी तरफ हम वही तस्वीर संसद से भी देख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से घमासान किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं सार्थक चर्चा होनी चाहिए, दूसरी तरफ चर्चा के लिए तैयार भी नहीं है। अब इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों के भविष्य को देखते हुए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान करना, इस पूरे माहौल में ये कैसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, आज का दिन, अब 20 तारीख को ये सब कुछ हुआ, 20 तारीख तक सरकार का रुख अलग था। 21 तारीख को विपक्ष का रुख और सरकार का रुख अलग हो गया। कैसे? 20 तारीख को तो खुद राहुल गांधी उस प्रोटेस्ट में नहीं गए, सिर्फ अखिलेश यादव जी की पत्नी वहां गई। लेकिन जैसे देखा गया कि प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करते हुए विपक्ष ने, राहुल गांधी ने जो किया आपने देखा, फिर अखिलेश यादव भी वहां पहुंचे। हालांकि ये भी बात कही गई अखिलेश जी की तरफ से कि आपने हमें बताया ही नहीं जाने से पहले। ये सब हुआ, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे रुख कैसे बदल रहा है। विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, राहुल गांधी, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है कि पहले इस्तीफा दो। पहले तक बात ये हो रही थी जब सत्र शुरू हुआ उसके फर्स्ट डे तक कि चर्चा होनी चाहिए, स्टूडेंट्स पे चर्चा हो, नीट पर चर्चा हो। फिर इतना सब कुछ जब हुआ 20 तारीख को, उसके बाद से हुआ कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर मार पिटाई हुई उसको लेकर चर्चा हो। अब मैं आज की बात करती हूँ, मैं इस समय सदन पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। अब मेरे सामने गृह मंत्री अमित शाह निकले थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के आवास गए, नितिन नवीन, और हमने किरण रिजिजू से खुल के बात की, हमने निर्मला जी से बात किया। मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। देखिए, इस बार पूरा सरकार जो है आपने देखा फ्रंट फुट पे है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद कहा कि राजनीति मत करिए बच्चों को लेकर। राहुल गांधी को नसीहत दी कि आप राजनीति मत करिए, आप आइए चर्चा कीजिए। आज किरण रिजिजू ने एक बार नहीं 3 बार ये कह दिया कि भाई हम तो आपसे बात करना चाहते हैं, 3 घंटे करो, आप 30 घंटे करो, जितने समय करो, जैसे करो। अब देखिए 2 बातें हैं, अगर चर्चा भी होती है, आज किरण रिजिजू एक बार फिर जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे, जैसे कि विपक्ष के राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, कि भैया प्लीज बातचीत करते हैं। सरकार ये चाहती है कि सोमवार से सत्र चले। सरकार इसलिए चाहती है सत्र चले, चर्चा हो जाए, जिससे कि वो बाकी सारी बातों जब 24 घंटे, 30 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे जब ये चर्चा चलेगी तो जाहिर तौर पे वो इस्तीफे की बात गौण हो जाएगी। तो 2 तरीके से सरकार काम कर रही है। पहले हम विपक्ष की बात कर लेते हैं। किरण रिजिजू के कंधे पे जिम्मेदारी है, लोकसभा स्पीकर के कंधे पे जिम्मेदारी है कि कैसे हम अप्रोच करते हैं विपक्ष को और कहते हैं कि भैया एक बार बात तो करो, चर्चा तो करो। चर्चा पे इस्तीफे की मांग करना, अगर आपको जो भी मांग करनी है चर्चा कर लीजिए एक बार, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी है, पुराने गाड़े मुर्दे अच्छे ने उतारती है। वो बताएगी कि इंदिरा गांधी, नेहरू जी, यूपीए 1, यूपीए 2, कब कब पेपर लीक हुए, कब कब मनमोहन सिंह जी ने क्या मुआवजा दिया, कब कब क्या कुछ हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने कब कब कैसे कैसे क्या किया। अशोक गहलोत की सरकार में पेपर लीक हुए, जब जब, और आपने देखा कि जेपी नड्डा ने किस तरीके से ट्वीट करके कहा।
आज निर्मला जी ने भी कहा कि राजनीति अच्छी नहीं है। उसके अलावा आप देखिए कि लगातार अमित शाह का भी ट्वीट आता है प्रधानमंत्री पे। तो प्रधानमंत्री जी का एक तो सबसे बड़ी बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि बात क्या हो रही है अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होती है? उन लोगों के जिन्होंने पेपर लीक करा है, ये नकल की जो ये पूरी आईपीसी होती है उसके तहत उन पे धारा लगेगी और उसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। यानी कि ये नहीं कि कोई किसी ने पेपर लीक आज किया तो उसको 6-7 साल बाद सजा मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट 4 स्टेट्स में लगाए जाएंगे, उससे जल्दी सजा मिलेगी। ये पूरी वो कोशिश है कि भाई आपको न्याय मिलेगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अब इसका राजनीतिकरण हो गया है, सीजेपी पिक्चर में आ गई, तो अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक चीज, अगर विपक्ष चर्चा के लिए मान जाता है तो सरकार के लिए बहुत राहत की खबर होगी, या सीजेपी मान जाए। एक तरफ सोनम वांगचुक से बातचीत लगातार चल रही है। वांगचुक ने यह भी कहा है, हो सकता है कल वो अपना अनशन तोड़ भी दें। वांगचुक ने यह भी कहा है कि बच्चों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो कि आप 10 एफआईआर 15 एफआईआर लिखाने की बात करते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मेट्रो स्टेशन कैसे बंद कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेपी नड्डा ने कहा है, पहले कल कहा था कि आप आइए बात कीजिए। सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि हम 3rd जगह मिलेंगे, या तो आप जंतर मंतर आइए, हम आपके घर नहीं आएंगे, हम आपके द्वार नहीं आएंगे। जेपी नड्डा ने ये कहा, या आज भी जब जितेंद्र सिंह ने ये कहा कि भैया या तो आप हमारे ऑफिस आइए या आप घर आइए, हम तीसरी जगह नहीं मिलेंगे। तो मामला यहां पर अटका हुआ है। अब ये आइस ब्रेक कैसे होगा ये देखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर आकांक्षा बात ये है, अभी मामला हर जगह अटका है। विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं हो रही, क्योंकि विपक्ष कह रही है कि हमारी कंडीशन है, इस्तीफा होगा फिर चर्चा होगा। सरकार कह रही है कि प्री कंडीशन नहीं रख सकते। और जहां पे सीजेपी की बात है वहां ये मुद्दा है, सीजेपी कह रही है कि हम किसी 3rd जगह मिलेंगे। तो अब हो सकता है बैकडोर पे बातचीत चले, बैकडोर के लिहाज से कुछ हो। सोनम वांगचुक को अपील की जाए कि सीजेपी को कहिए बातचीत करें, या सोनम वांगचुक जैसे ही अपना अनशन तोड़ेंगे तो फिर सीजेपी तो कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आइस ब्रेक करनी पड़ेगी। या तो सीजेपी को ये विश्वास दिला दिया जाए कि आप जो कह रहे हैं मानेंगे, लेकिन सीजेपी की भी पहली शर्त है कि इस्तीफा दो। और सरकार सब कुछ करने को तैयार है, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता तो हम इस्तीफा देते, पर अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्होंने नीट की परीक्षा जल्दी करा दी, इफेक्टिवली करा दी, तो फिर इस्तीफा क्यों? तो दैट, और फिर विपक्ष का एक प्रेशर है, अगर इस्तीफा होते ही गलत साबित हो जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे बच्चों से। तो अभी चौतरफे तरीके से सरकार काम कर रही है, और जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो अभी प्रधानमंत्री के आवास पे एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह है, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। पीयूष गोयल उससे पहले भी आज लगातार बैठकों का दौर रहा, लोकसभा स्पीकर के साथ बैठकों का दौर रहा। और जिस तरह से ये पूरा हंगामा हो रहा है अदिति, और अब वाकई ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से संसद के अंदर से भी हम यही तस्वीर देख रहे हैं कि 4 दिन हो चुके हैं और कार्यवाही बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रही है। और उधर सॉल्यूशन छात्रों को लेकर भी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल निकलता हुआ। अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी के लिए।